तो महाराष्ट्र के हैं और लावनी के इंडियन लेवल के डांसर है। तो अभी बाबा के घर की एक फिल्म कर रहे हैं, मराठी भी और हिंदी भी। तो वो वहाँ अहमदाबाद सुख शांति से फिर यहाँ पर आए हैं, तो वो अपना अनुभव सुनाएंगे। आइए स्वप्निल भाई। ये दूसरे लोग, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई, मुझे हमको खुशी होती है। नमस्कार। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का हूँ इसलिए पहले नमस्कार। ओम शांति। मेरा नाम स्वप्निल विधाते। मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। मैं पहले मेरे बारे में मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ। मुझे महाराष्ट्र गौरव और महाराष्ट्र भारत गौरव पुरस्कार से मैं सम्मानित हूँ। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मैं महाराष्ट्र की लोक कला, आप जानते हो, लावनी, यू नो लावनी, आपको पता है? लावनी नृत्य मैं करता हूँ। मैं एक लड़का होके लेडीज कैरेक्टर में जाके महाराष्ट्र की जो इज्जत, महाराष्ट्र का जो फोक डांस लावनी जिसे कहते हैं वो मैं नृत्य करता हूँ। उसके लिए मुझे भारत गौरव और महाराष्ट्र गौरव है। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके सेंटर, आपके बीच हूँ। मैं 21 साल के बाद वडोदरा आया हूँ। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बुआ रहती है, ये मेरे मामा जी है, वो मेरी बुआ है। एक्चुअली मैं उनके घर आया था तो बाजू में एक सेंटर था, और सेंटर था तो मुझे इन्होंने परिचित किया कि स्वप्निल, ये बाजू में कुछ तो ब्रह्म कुमारी के लोग रहते हैं। तो फिर मैंने बोला मैं तो ब्रह्म कुमारी वहां से आया हूँ। तो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा था कि मैं वडोदरा आया हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उनके घर गया। मैं एक्चुअली अमरावती से मोहड़ी गया था, आपको पता है मोहड़ी, शायद पता होगा। मोड़ी। हाँ, मैं वहां पे गया था। जाते जाते मेरी ट्रेन रात को 12 बजे अहमदाबाद रुकी। मैं अहमदाबाद में रुका तो मुझे जो सुख शांति भवन है, जो सुख शांति भवन। सुख शांति जो है, मुझे वहां पे रुकाया गया नाइट के लिए। मैं रुका, फिर वहां से मुझे वहां के कुछ लोगों ने लोटस में लेके गए। मैं लोटस देखा, बहुत लोगों ने मेरे साथ सेल्फीज निकाली, वहां के दीदियों ने बहुत प्यार दिया। मैं वहां आने के बाद देखता हूँ तो क्या, तो मुझे वहां पे जो लोग थे ना, वो बहुत ही डिफरेंस लग रहे थे। मैं तो पहली बात यही बोलूंगा कि गुजरात के लोग बहुत मीठे हैं, आप बहुत मीठा खाते हो ना, इसीलिए महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है, बहुत तीखे हैं। तो मैं वहां पे आया, बहुत सारा ब्रेकफास्ट था, नाश्ता था पड़ा हुआ। हमारे इधर नाश्ते में बस पोहा ऐसा कुछ थोड़ा सा बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाते हैं पर ऐसा थोड़ा सा बनाएंगे। पर मैं सुबह 7 बजे उठा, नहा के नीचे आया, मुझे बुलाते बोलते हैं सुख शांति में स्वप्निल नाश्ता करने के लिए नीचे आओ, 7:30 बजे। मैं आ गया तो मुझे सब लोगों ने इतने प्यार से परसा कि ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि एक्टर था। मैंने अभी अभी शिव बाबा की एक फिल्म की है, देव पावला, मीन्स भगवान मिल गए। उसका मैं लीड हीरो से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा शूटिंग खत्म होके मैं इधर आया हूँ। मैं अभी यहाँ से महाराष्ट्र जा रहा था रिटर्न, तो मैंने सोचा कि चलो बुआ से भी मिल लेते हैं इतने दिन के बाद, तो मैं इसलिए इधर आया था। तो मैं सच में एक अनुभव में एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। कल मैं दीदी के सेंटर पे गया था, शायद कल दीदी ने सुना है, शायद दीदी बोर हो जाएंगी, पर आप मेरे लिए सब न्यू है। जब मैं अमरावती में सेंटर था ब्रह्म कुमारी का, मुझे यही लगता था कि व्हाइट ड्रेस में ये लोग क्या क्यों रहते हैं, ये क्या है। मेरा बीएससी होटल मैनेजमेंट में पढ़ रहा था। पढ़ाई करते करते मेरे रूम के बाजू में ही ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। मैं बोलता था ये क्यों ऐसे लोग, ये क्यों व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये क्यों लोग ऐसे रहते हैं, क्या यही सब कुछ है। हजारों क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। बाद में मुझे अचानक से मुझे शिव बाबा ने वहां के लिए ऑफर किया। मुझे फोन आया था माउंट आबू से प्रभा देवी मिश्रा का, प्रभा मिश्रा, जो कौन सी सीरियल, रामायण, हाँ, रामायण सीरियल में जो मंदोगिरी का जो कैरेक्टर्स किया है ना, वो
तो उनका मुझे फोन आया, बोलते स्वप्निल आप एक फिल्म है, मराठी फिल्म है, एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बन रही है, आप उसमें हीरो का कैरेक्टर करोगे। मैंने पहली बार तो एक ही बोला, हाँ मैं दीदी करूंगा, पर कितना फीस है आप मुझे बताइए, चार्ज कितना दोगे। रियली मैं ऐसे मैंने उनसे बात किया, क्योंकि मैं विदाउट मनी मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का एक सेलिब्रिटी होता है ना, वो लेवल का मेरा एक प्रोफाइल है। मैंने 36 टीवी शोज किया हूँ, इंटरव्यूज किया हूँ, डांस शोज करता हूँ, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, 3 घंटे का लावनी शो मैं शोज करता हूँ। मुझे कहीं उद्घाटन के लिए भी बुलाए तो मैं 30-40 हजार आराम से ले लूंगा एक दिन का। तो फिर मैंने बोला एज ए हीरो के लिए आना है, 15 दिन तो फिल्म की शूटिंग चलेंगी, 10-15 दिन तो चलेंगी, 1.5-2 लाख तो आराम से मिल ही जाएंगे, बराबर है। फिर दीदी बोलती है स्वप्निल बस हम आने जाने का टिकट देंगे और हमको लगे तो कुछ आपको थोड़ा सा देंगे, पर हम इतना कुछ नहीं दे पाएंगे, हम तो सेवाधारी लोग हैं, हम क्यों दे आपको, आपको तो शिव बाबा की सेवा करना है आपको। बस दीदी ने एक वर्ड ऐसा बोला था बात फोन पे कि स्वप्निल जब तुम यहाँ आप ये फिल्म के लिए आओगे, नेगेटिव कैरेक्टर है, हीरो कैरेक्टर है पर नेगेटिव रोल है उसमें थोड़ा, वो कैरेक्टर करोगे ना बेटा तो शिव बाबा आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद देगा, आप कर लो। मैंने बोला दीदी मैं ऐसे इस पे विश्वास तो नहीं करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। सही में मैंने ऐसे बोला, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं रियली मैं मेरे घर से 5 किलोमीटर भी मुझे बुलाए ना तो मैं यही बोलता हूँ मेरा फीस कम हो रहा है, मेरे मेरे मैनेजर के पास पर आपका फीस जमा कर दो फिर मैं चाहूंगा, मेरा यही रूल्स रहता है। क्योंकि हर एक के काम का दाम तो मिलना चाहिए, शायद ये आप सभी कोई जॉब करता है सब करता है, मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म से मैं ऐसे बात करता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि शिव बाबा के इसमें में ऐसा कुछ होगा। फिर दीदी बोलती है स्वप्निल ठीक है आप सोचो, आपको आना है तो आइए नहीं तो मत आइए। पता नहीं मैंने अचानक से फिर उनको फोन किया, मैंने बोला दीदी कब कब आना है। बोलते स्वप्नी 21 तारीख को आना है। मैंने बोला दीदी मेरा 19, 20 और 21 3 दिन तो मेरा अमरावती में शूटिंग है एल्बम का, मैं नहीं आ पाऊंगा, 22 का मेरा रिजर्वेशन करा दो मैं आ जाता हूँ। बोले आपकी फीस, मैंने बोला ठीक है आप मत दो, देना हो तो दो। फिर दीदी एकदम खुश हो गई। मीशा मुझे प्रभा दीदी बोलती है मैं आपका अभी जस्ट रिजर्वेशन करा देती हूँ 3 टायर का, आप आ जाइएगा। मैंने फट से बैग भी भरी और मुझे टिकट भी आ गया, माउंट आबू से जल्दी से ऑनलाइन टिकट हो गया, मैं गया। सही में मैं शौक था कि जो लड़का 5 किलोमीटर बाजू में मैं 1 डे का 25,000 लेता हूँ, कम से कम 10,000 तो लेता ही हूँ, 10 से नीचे तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं रियलिटी है आई स्वेयर। तो मुझे ऐसा लगता था मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ और मैं कुछ फीस नहीं ले रहा हूँ, ये तो पहली बार ही कहीं जा रहा हूँ। मुझे सभी बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे क्यों क्यों जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, मुझे उसका कुछ मतलब ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो देवी को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, मैं तो सभी भगवान को मानता हूँ, पर आज मेरा एक एक्सपीरियंस मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये कैसे क्या हो गया। जो लड़का 2 मिनट के लिए कहीं स्पीच देने के लिए नहीं जाता है, मैं ऐसे फ्रीली कहीं नहीं जाता हूँ, यहाँ पे मैं 10 दिन के लिए काम के लिए फ्री के लिए हाँ बोल दिया। मैंने बोला चलो जाते हैं घूम के आते हैं, पर घूमना ही मेरा इंटेंशन नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि चलो दीदी ने बोला है भगवान को स्वप्निल आपको और देगा, पैसा ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, इधर से मैंने पैसा नहीं लिया तो भगवान शिव बाबा मुझे इधर से बहुत कुछ दे देगा। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज मैं किसी से भी एक प्रोफेशनली बात करता हूँ, क्योंकि हर एक करियर में प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर बाद में मैं वहां पे गया, मैं वहां पे जाने के बाद मैं आपको सही में बताऊं, मैं मोहड़ी में उतरा, मोहड़ी में पहले मुझे लोटस में लेके गए, सुख शांति में लेके गए, सबसे मिलाया, सब दीदी को मिलाया, सबने मेरे पास साथ सेल्फी निकाले, ये निकाले, वो सत्कार ये हुआ, गिफ्ट किसी ने कुछ दिया, ये दिया वो दिया। फिर मैं वहां से मुझे कार लेने के लिए आई और मैं गया मोहड़ी। मोहड़ी में फिल्म का शूटिंग चालू हुआ, शूटिंग चालू हुआ तो मैं देखता हूं तो क्या सुबह 7 बजे उठूं या 6 बजे उठूं, मैं बस टाइम बोल दूं कि मुझे बस कल 6 बजे शूटिंग के लिए रेडी होना है, रात को फिर 4 बजे ही इतना सारा नाश्ता रेडी।
उनके चेहरे पे जो दीदी थी ना, उनके चेहरे पे एक भी ऐसी लाइन नहीं दिख रही थी मुझे कि हम क्यों बनाए, हमको तो बहुत थके हैं। और मैं अकेला नहीं था, 20 लोग थे, डायरेक्टर, हीरोइन, साइड हीरो, विलन, हीरो के मम्मी पापा, मम्मी हीरो के फ्रेंड्स, ऐसे कैरेक्टर्स करने वाले महाराष्ट्र से 20 से 22 लोग आए थे। सबको ऐसा ट्रीट होता था वहां पे कि हर एक को नाश्ता मिलेगा ना, हमारे पेट में भी नहीं जाता था, पर ये लो, ये लो, ये लो, बस यही था। फिर हम बोलते थे कि ये तो 5 स्टार होटल में भी सर्विस नहीं मिलती, मैं 5 स्टार होटल में भी रुकू ना तो मुझे ये नहीं मिलेगा। सही में मुझे 5 स्टार होटल में भी ये नहीं मिलेगा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा। और एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक वहां पे भाई थे मनीष पटेल विजापुर में, वो इंसान का घर ही 2 या 2.5 करोड़ का होगा। मैं उनका घर देखा ना, मैं इतने घर में रुका, एक से एक घर में रुकता हूँ, शोज के लिए जाता हूँ, सेलिब्रिटीज बन के जाता हूँ, 5 स्टार हॉल में रुकूंगा। उनका घर तो घर ही था, मैं नहीं, मेरे ग्रुप के 20-22 लोग भी हमने विजिट दिया ना उनके घर, हर एक ने वीडियो निकाले, ऐसा उनका घर था। इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी वाइफ भी इतनी अच्छी कि वो लोग इतने प्यारे थे कि उनके चेहरे पे सिर्फ आड़ भी नहीं पड़ती थी कि हम इतने लोगों का कर रहे हैं। वो इंसान, मेरा शूटिंग 9-10 बजे खत्म होता है, रात को खुद की मर्सिडीज लेके मुझे लेने के लिए आता है। 10 बजे 12 बजे तक हमसे बात करता है हॉल में, और मैं सोता हूँ। सोने के टाइम स्वप्निल भैया ये लो, ये ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जब तक मैं ना सोऊं ना तब तक वो भी नहीं हिलता था। मैंने सोचा महाराष्ट्र के लोगों के पास तो इतना सा रहेगा, इतना बड़ा दिखाएगा। और शिव बाबा के जो सेवाधारी लोग हैं ना, ये देखो उनके चेहरे देखो। मैं स्वयं में बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है, इतना प्यार मुझे जो मिल रहा है, ये क्यों ऐसा। मैंने रियली ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे शूटिंग के टाइम मैं आपको सच बताऊं, मेरी मम्मी भी होती ना तो मेरी मम्मी भी नहीं कर पाती। शूटिंग के टाइम मेरा इतने बड़े कपड़े थे, मैंने व्हीलर बैग लाया हूँ। कभी नदी में शूटिंग का, साबरमती नदी में शूटिंग था, कभी इधर था कभी उधर था, बारिश चल रही थी, सब मेरे कपड़े बेकार हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार सब कपड़े बेकार हो रहे, कुछ कपड़ों का बास आ रहा है, सूखने रहे, जैसे पहन रहे वैसे रख रहे। फिर मैंने ऐसे बोला कि मुझे लॉन्ड्री में कपड़े देना है। वो मनीष भैया की वाइफ बोलती है, स्वप्निल भैया आपके कपड़े धोने हैं। मैंने बोला हाँ दीदी, आप मुझे बैग दे दो। उसने खुद बैग उठाया और उसकी गाड़ी में रख दिया। मैंने बोला लॉन्ड्री गिंड्री में दे देंगी, या नौकरानी होगी कोई, या होंगी ना घर में कपड़े धोने के लिए। ओ उनकी वाइफ में, जो मैं जिनके घर रुका था ना, मैं आपको बोला 2.5 करोड़ का बंगला होगा शायद, वो औरत ने मेरे इतने सारे कपड़े वो औरत ने धोए। रियली मैं एकदम शॉक कि भाई इतने हाई फाई लोग, कि जो लोगों के बारे में मैं उनकी बराबरी कहीं ना कर पाऊँ। मेरी लिए मैं भगवान ने मेरे में आर्ट दिया है, मेरे आर्ट के वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मेरा आर्ट, मेरी कला यहाँ पे बैठी है। पर शिव बाबा की वजह से मुझे जो इतने प्यारे लोग मिले हैं ना, ये लोग मैंने सही में आज तक कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं। मैं बचपन से मैं इतना घूमता हूँ, मैं इतने शोज में जाता हूँ, पैसे लेके जाता हूँ, सब लोग फूल फेंकेंगे, ये फेंकेंगे, पर वो एक फॉर्मेलिटीज रहती है। ये जो था ना, ये रियल था। ये मैंने खाना खाने के बाद मैं मोहड़ी में मनीषा दीदी को बोलता था, मनीषा दीदी मुझे खाना खाने के बाद एक विलायती दो ना। जाती थी, इतनी बड़ा पाउच ला के देती थी हाथ में। मैंने बोला दीदी एक ही चाहिए, नहीं रख लो स्वप्निल। मैंने बोला दुकान ही दे रही। फिर मेरे पास का ऑयल खत्म हो गया तेल लगाने का। मैंने बोला दीदी मैं नहा के आया हूँ, मुझे ऑयल चाहिए। हाँ स्वप्निल रुको, इतना बड़ा बॉटल लाया, और सही में ये रियलिटी है 2 दिन के पहले की, इतना बड़ा बॉटल मेरे हाथ में रख दिया। मैं एकदम शॉक। मैंने बोला दीदी ये बॉटल लेके जाओ। नहीं नहीं स्वप्निल रख लो। जाते टाइम स्वप्निल मैं डब्बा दूं। मैंने बोला दीदी आपने कल तक खमंग बहुत अच्छे बनाए थे, रुको मैं अभी और बना के देती हूँ। इतना लोगों का खाना बनाने के बाद और बोलती है मैं अभी और बना के देती हूँ। उनके चेहरे पर बस हंसी थी। जो लड़कियां थी वहां पे व्हाइट कपड़ों में, जो सेवाधारी थे, बस वो लोग स्माइली थी। बस मैं हमको अभी कुछ भी बोले ना, हमको ये चाहिए हाँ भैया, हाँ ये चाहिए हाँ भैया। मैंने बोला यार ये लोग है कि क्या, ये थकते कि मशीन है। रियली ये सब शिव बाबा की कृपा है, शिव बाबा का आशीर्वाद है। सही में मीठे बच्चों, आप सही में मीठे हो।
आप गुजराती हो, गुड़ बहुत ज्यादा खाते हो, मीठा बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए आप बहुत मीठे हो। और सही में मैंने जो सोचा था ना अमरावती में, ये वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, ये क्या है, आज मुझे समझ में आ गया कि ये वाइट कपड़ों में ही एक रियलिटी है, सुख है इसमें, शांति है इसमें। वाइट कपड़ों के जैसे आप सच्चे दिल के धोए हुए लोग हो आप, रियली। इसलिए दीदी मैं सही में यही लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस था ये, मैं जो आपके पास साथ शेयर किया। मैं लाइफ में मैंने बस इनको यही बोला, मुझे वहां पे मेरा डेली सत्कार होता था। आज मेरा प्रोफाइल थोड़ा हाई फाई है, मैं यूट्यूब पे आप मुझे सर्च करोगे स्वप्निल विधाते तो आपको टोटली 30-60 भी शोज आ जाएंगे, मेरे मेरे इंटरव्यू, मेरे डांस के क्लिप्स आ जाएंगे। मुझे सही में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं कल दीदी के प्रोग्राम में गया था, तो दीदी बता रही थी सब लोग माउंट आबू जाने के लिए कितने तड़प रहे थे, बराबर ना दीदी, मुझे जाना है, मुझे जाना है। दीदी बोल रही थी आप कंटिन्यू रहेंगे तो आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं, बराबर ना। मुझे माउंट आबू के लिए 2 तारीख यानी कल मुझे जाने के लिए बुला रहे हैं। माउंट आबू में मेरा डांस का प्रोग्राम होने वाला है। अब नेक्स्ट फिल्म में हिंदी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं हीरो बन के जा रहा हूँ, तो माउंट आबू में जाना है। बहुत सारे चांस है, मैं रियली लकी हूँ कि ऐसे स्वर्ग के द्वार में मैं जा रहा हूँ। वहाँ स्वर्ग में मुझे जाने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स है, वो लोग बुलाते हैं, सब ये बहुत अच्छा है। मैंने बस उनको फिर उनको लास्ट में यही बोला कि मैं वचन लेता हूँ इसके बाद मैं शिव बाबा की कोई भी फिल्म के लिए मुझे ऑफर आए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा, बस मुझे मेरी टिकट करवा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला स्वप्निल तुम तो फीस मांग रहे थे, एक टाइम लाखों से बोल रहे थे, आज क्यों फ्री ले आ रहे हो। मैंने बोला पता नहीं, इतने सारे लोग फ्री में सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं बस सेवा तो कौन सी भी है, बस आप कोई भांडे यानी बर्तन मांजता है, कोई परोसता है, कोई खाता है पीता है, हर एक का सेवा का अलग अलग होता है। मेरी यही सेवा होगी कि मैं आप लोगों का, आप इतने थके होते हो, बस 2 मिनट का डांस करके एंटरटेनमेंट करूं, या मेरा फिल्म के द्वारा मैं एक एज एक्टर काम कर रहा हूँ तो शिव बाबा की थोड़ी प्रसिद्धि करूं। एक्चुअली शिव बाबा तो ऑलरेडी फेमस है, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, पर उनके फिल्म में मुझे काम मिल रहा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसलिए मुझे फिल्म के ऑफर तो आते रहेंगे। कल मैं यहाँ से घर गया दीदी कल रात में, तो मुझे एक और अच्छा ऑफर आया कि एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक शो है, चला जाओ जाना राव, ये बहुत बड़ा मराठी सीरियल है, रियलिटी शो है, उसमें मुझे एज अ गेस्ट बुला रहे हैं। उसका डेट कल परसों हो जाएगा फाइनल। मैं हर जगह जाऊंगा, एक अमाउंट लेके जाऊंगा, पर मैं कहीं भी जाऊंगा एक क्रेबिन भी काटना हो तो पैसे लेके जाऊंगा। मैं पहले मेरा मैंने तो मेरा कोई मैनेजर ये बोलेगा भैया सर की फीस इतनी रहती है, ऐसा ऐसा है। मैं आपको बोलूंगा मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने बॉलीवुड में, जॉकी श्रॉफ से लेके गोविंदा से लेके महाराष्ट्र के लेवल बॉलीवुड मराठी इंडस्ट्री से लेके सभी से है, मैं सबसे बात करता हूँ। मेरे आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो सबके आपको क्लिप्स मिलेंगे, जो जिन्होंने मुझे भारत गौरव की तब मुझे शुभेच्छा क्लिप्स दी थी। पर मेरे में एक ही ऐसी अच्छी बात है कि मेरे में एटीट्यूड नहीं है, मैं ऐसे लोगों को खड़ा भी नहीं करता। और मैंने वो बात शिव बाबा के इसमें देखी, यहाँ के लोगों को एटीट्यूड नहीं है, कितना भी रिच रहे, मनीष भैया के जैसा इतना हाईफाई इतना रिच इंसान जब इतनी बड़ी सेवा कर रहा, रात में मर्सिडीज से आना, हमको छोड़ देना, लेके जाना, वो दोनों भी खड़े रहते थे जब तक हम सोते नहीं थे ना, जब तक हम दार ना लगाए तब तक वो भी ऐसे खड़े रहते थे, बस आपको क्या चाहिए। हम बोलते थे हमको 5 बजे जाना है तो उसकी वाइफ रात में क्या 2 बजे उठती थी बेचारी, या 3 बजे उठती थी, हमको पता नहीं, इतना बड़ा नाश्ता रेडी रहता था। ऐसे लोग मुझे मिले, फिर मैंने यही सोचा कि इतने बड़े हाईफाई लोग जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैंने उनको वही बोला, तब सब माउंट आबू के लोग थे, मोहाली के लोग थे, अहमदाबाद के लोग थे, मैं सेंटर में था, मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया। मैंने तब एक ही बोला कि मैंने तो जब मुझे पहली बार पूछा तो मैंने फीस के लिए बात किया था, पर इसके बाद मैं यही बोलूंगा कि बस आप मुझे टिकट बुक करवा के दीजिएगा, मैं आ जाया करूंगा। आपकी कोई भी फिल्म रहे, मेरा शेड्यूल फ्री रहे तो मैं आके आपका जो भी है मेरी जो सेवा है मैं आज एक्टर दिया करूंगा। उतने खुश हो गए ना सब, ये बस शिव बाबा की कृपा है। आज मुझे यहाँ पे आने के बाद सही में बहुत खुशी हुई, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए मैं बोलता हूँ सही में शिव बाबा है। कुछ मेरे साथ ऐसे भी एक्सपीरियंस आने के बाद घड़े मेरे साथ हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तब मुझे सही में 2 मिनट के लिए ऐसा ही लगा कि नहीं यार ये तो होने वाला था,
शायद शिव बाबा है ना, ये नहीं हो रहा। यानी अच्छी बातें थी। मैं यहाँ से बहुत कुछ अच्छा लेके जा रहा हूँ। शायद जो भी बुराई होंगी वो इधर ही छोड़ दिया मैंने। जो है अच्छे वो मैं लेके जाऊंगा। महाराष्ट्र में मैं शिव बाबा की जितनी मेरे से हो सके मैं प्रसिद्धि करूंगा। और एज ए एक्टर मैं कितना भी बड़ा बनूं, मैं तो यही बात बोलूंगा कि मैं शिव बाबा के लिए एनी टाइम मैं रहूंगा, मैं रेडी रहूंगा, मैं आऊंगा पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लव। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम शांति। सब हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं है कि आप बहुत आगे बढ़े और खास करके आप बाबा से जुड़े रहे, जहाँ पर भी जाए बाबा को जरूर याद करें। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे, अमरावती में जैसे कहते हो कि सेंटर है, तो सेंटर पर जाइएगा और मुलाकात लीजिएगा। आपको ऐसी पालना सभी सेंटरों में मिलेगी। बाबा के वहाँ के सेंटर में भी आपको यही प्यार, यही मिलेगा, क्योंकि बाबा के घर है ना सभी। तो आप वहाँ पर जरूर जाइएगा। और हमारे सबकी जहाँ जहाँ जाओगे हम सबकी आपको दुआएं मिलती रहेगी कि आप हमेशा आपके जीवन में, आपकी कला में आप आगे बढ़ो। ओके, ओम शांति। अभी दीदी से हम मिलेंगे नीचे, ठीक है? ओके। के बाद जो